टू आवशिक्षा ले। तो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, जिसे हिंदी में हम बीजीय व्यंजक एवं सम समीकरण कहते हैं। हमने चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 की थी लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम चैप्टर एक्सरसाइज 9.2 से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें ये मोनोमियल्स दिए गए हैं। मोनोमियल को हम हिंदी में एक पदी युग्म कहते हैं। हमें इनका प्रोडक्ट, हमें इनका गुणनफल ज्ञात करना है। हमें पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स दिए गए हैं, मतलब एक पदी युग्म दिए गए हैं, जिसमें कि हमें इन मोनोमियल्स का क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट, इनका गुणनफल। तो चलिए ये देखते हैं कि हम मोनोमियल्स का गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट है हमारा 5a, ये एक मोनोमियल है, -10b, ये आपका एक मोनोमियल है। ये हमें एक पदी युग्म दिया गया है। तो अब हमें इसका गुणनफल, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट एक साथ लिख लेते हैं। जैसे 5a, इसका हम नंबर एक साथ लिख लेंगे, कोफिशिएंट 5 - 10, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अब क्या करेंगे, हम जो वेरिएबल्स है हम इन्हें एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर्स हमने एक साथ लिख लिए, वेरिएबल हमने एक साथ लिख लिए। 5 into -10 is -50 into a into b is ab। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 50ab। क्वेश्चन था 5a - 10b, हमें इसका प्रोडक्ट निकालना था। तो जब हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है, हमने कोफिशिएंट और वेरिएबल एक साथ लिख लिए हैं। जैसे 5a और -10b, तो हमारे जो नंबर था 5 और -10, हमने इसे ब्रैकेट में लिख लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। और जो हमारे वेरिएबल थे a और b, हमने इसे ब्रैकेट में लिख लिया। अब 5 into -10 is -50, a into b is ab। तो आपका आंसर क्या आया, -50ab इज योर आंसर। ये आपका है आंसर। सेकेंड है 9p into 0, मतलब 9p और 0 को हमने मल्टीप्लाई करना है। 9p 0, तो पहले हम नंबर लिख लेते हैं ब्रैकेट में, 9p 9 and 0। अब बचा क्या हमारा वेरिएबल p। 9 into 0, any number multiplied by 0, the answer will be 0। अगर कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर 0 ही होगा। फ्रेंड्स, अगर कोई भी नंबर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, 0। तो 9 into 0 is 0 into p, 0 into p is 0। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कोई भी नंबर जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही होता है। -7q, थर्ड पार्ट है हमारा, -7q और 9r। अब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब हमें ये मोनोमियल दिया गया है, एक पदी युग्म दिया गया है, हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे और मतलब हम इसका गुणनफल निकालेंगे। तो हम पहले लिखते हैं -7 into 9, वेरिएबल्स को एक साथ ब्रैकेट में लिख लेते हैं। -7 into 9 is -63 into q into r is qr। -63 into qr is -63
QR is answer। -7Q और 9R का हमें क्या निकालना था? प्रोडक्ट, हमें गुणनफल निकालना था। तो पहले हमने नंबर लिखा -7 और 9, इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया और जो हमारे वेरिएबल्स थे उसे हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब -7 इंटू 9 को मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आया 63। Q इंटू R इज QR, तो द आंसर इज -63 QR। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें कि हमने क्या निकाला? प्रोडक्ट निकाला। किसका प्रोडक्ट निकाला? मोनोमियल का, एक पदी युग्म का। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ। निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें पेयर ऑफ मोनोमियल्स, एक पदी युग्म दिए गए हैं, जिसका कि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फाइंड करना है। हमें इस क्वेश्चन में हमें पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स की लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है, लंबाई और चौड़ाई दी गई है, जिसका हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल जिसे हिंदी में कहा जाता है, हम इस क्वेश्चन में वो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 10a² 9b², जिसका कि हमें इस क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला है, जिसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू B। L मीन्स लेंथ, B मीन्स ब्रेड्थ। L मीन्स क्या होता है आपका? L मीन्स होता है लेंथ और B मीन्स आपका होता है ब्रेड्थ। ओके, तो अब हम इसे हिंदी में क्या लिखते हैं? आयत का क्षेत्रफल, जिसका होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब हमें लंबाई दी गई है 10a² मल्टीप्लाई चौड़ाई दी गई है 9b²। ओके, हम इसको वैसे ही अगेन करेंगे 10 इंटू 9 और वेरिएबल्स को हम एक साथ लिख लेंगे a² इंटू b²। 10 9s are 90, a² into b² is this, so the answer is 90 a² b² is answer। तो क्या क्वेश्चन था? हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल with the following pairs of monomials as their length and breadth is this। जिसमें हमें एक पदी युग्म की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, जिसका हमें क्या निकालना है? आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या फॉर्मूला होता है। इट मींस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। जो हमारी लंबाई दी गई थी इस क्वेश्चन में वो थी 10a², चौड़ाई थी हमारी 9b²। अब हमने क्या किया? कोफिशिएंट और वेरिएबल्स को हमने एक साथ लिख लिया, अलग अलग लिख लिया। जैसे 10 और 9 हमने एक ब्रैकेट में लिख लिए, a² b² हमने एक ब्रैकेट में लिख लिए। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा आंसर आएगा वो होगा आपका आंसर। अब हम करेंगे इसके सेकंड और थर्ड पार्ट। और ऑफ रेक्टेंगल, हमें ये मोनोमियल्स दिए गए हैं, पेयर ऑफ मोनोमियल्स दिए गए हैं,
जिसका कि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल हम इस क्वेश्चन में निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। आयत का क्षेत्रफल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब हमें कितनी लंबाई दी गई है? -16p²। और चौड़ाई कितनी दी गई है? 2q²। ओके, तो अब हम -16 और 2 को एक साथ लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई p² और q² को हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं इन वेरिएबल्स को, p² और q² वेरिएबल को। -16 इंटू 2 इज -32 इंटू p² इंटू q²। -32 इंटू p² इंटू q² इज -32 p² q² इज आंसर। तो फ्रेंड्स एक बार दोबारा देखते हैं। हमें दिया गया है -16p² और 2q², पेयर ऑफ मोनोमियल्स, एक पदी युग्म, जिसमें कि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो जिसके अंदर आपकी लंबाई आपको -16p² और चौड़ाई आपको 2q² दी गई है। अब हम -16 और 2 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और p² और q² जो हमारे वेरिएबल्स है हम इन्हें एक साथ लिखेंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। -16 इंटू 2 इज -32, p² इंटू q² इज p² q²। जब हमने -32 को p² इंटू q² से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका क्या आया? आंसर। तो अब हमारा थर्ड पार्ट है 6 से 9c। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आयत का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब आपकी लंबाई कितनी दी गई है? 6 से। चौड़ाई कितनी है? 9c। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 6 इंटू 9 मल्टीप्लाई a इंटू c। 6 9s are 54। a इंटू c is ac। 54 multiply ac is 54। ac is your आंसर। हमें लेंथ और ब्रेड्थ दी गई थी मोनोमियल की। हमें एक पदी युग्म का लंबाई और चौड़ाई दी गई है, जिसका हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई, जिसमें हमें लंबाई 6 से दी गई है, चौड़ाई मींस ब्रेड्थ हमें 9 से दी गई है। तो 6 और 9 को हमने एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया। a और c जो हमारे वेरिएबल्स थे उन्हें हमें एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया। तो 54, 6 9s are 54। a into c is ac। When 54 multiplied by ac, the answer is 54 ac। 54 ac is your answer. Now we will do question number 3rd. Question number third है obtain the volume of rectangular boxes with the following length, breadth and height.
ऐसे घनाकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निम्नलिखित है। हमें क्या दिया गया है? हमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट दी गई है, जिसमें कि हमें वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस निकालना है। घनाकार बक्सों का आयतन निकालना है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। ओके, अब हम इसे कैसे निकालेंगे? हमारा फर्स्ट पार्ट है 9a 8b स्क्वायर 7c स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आयत आकार के बक्सों का आयतन। ठीक है, जो है हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, हमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दी गई है जिसपे हमें वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस निकालना है। अब जैसे हमारी लेंथ है 9a, ब्रेड्थ है 8b स्क्वायर, हाइट है 7c स्क्वायर, तो हम नंबर्स को पहले एक साथ ब्रैकेट में रख लेते हैं। 9 इंटू 8 इंटू 7, वेरिएबल्स को एक साथ लिख लेते हैं, a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। नाउ 9 8 जा कितना होता है आपका? 72। 72 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 72 multiplied by 7 is 504. A square, B square, C square आंसर होगा जब हम a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज a b स्क्वायर c स्क्वायर। 504 multiplied by a square b square c square is 504 a b square c square is आंसर। ओके, दोबारा बताना चाहूंगी, 9a 8b और 7c स्क्वायर। एक बार हम दोबारा देखेंगे इस क्वेश्चन को। हमें ये पार्ट दिया गया है जिसमें हमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दी गई है, हमें वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस निकालना है, आयताकार के बक्सों का आयतन निकालना है हमको, जिसमें हमारी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 9a 8b और 7c स्क्वायर दी गई है। हमने कोफिशिएंट 8 9 8 7 को एक ब्रैकेट में रख लिया, वेरिएबल्स को हमने a b c को हमने एक ब्रैकेट में रख लिया, और 9 इंटू 8 इंटू 7 इज 504। जब हमने 9 8 7 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 504। a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इज a b स्क्वायर c स्क्वायर। When 504 multiplied by a b square c square, the answer is 504 a b square c square। अब हम इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट और करेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। तो अब हमारा सेकेंड पार्ट है 8q 1r uv। हमें इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। क्या निकालना है हमें इसका? वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, जिसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हिंदी में हम कहेंगे आयताकार के बक्सों का
लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। हमें लंबाई कितनी दी गई है? 8q, चौड़ाई 1r, ऊंचाई 4u, ये हमें दी गई है। तो हम 8 इंटू 1 इंटू 4 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और वेरिएबल्स को हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 8 multiply 1 is 8 and 8 multiply 4 is 32. Multiply QRU. QRU को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? QRU. When 32 multiplied by QRU, the answer is 32. QRU is answer. फिर से देखेंगे एक बार, हमें वॉल्यूम निकालना है ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट हमें गिवन है। हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। हमें आयताकार के बक्सों का आयतन निकालना है। तो जिसमें हमारी लंबाई है 8q, चौड़ाई है 1r, ऊंचाई है 4u। तो हमने क्या किया? 8, 1 और 4 को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया और QRU जो वेरिएबल थे उसे हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 1 इज 8, 8 मल्टीप्लाई 4 इज 32। 32 QRU इज योर आंसर। ये आपका आंसर होगा। अब हमारा थर्ड पार्ट है 16p square 2q 4r. Now volume of rectangular boxes क्या दिया है हमको? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आयताकार के बक्सों का आयतन। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 16p स्क्वायर, चौड़ाई 2q, ऊंचाई 4r. Now 16 multiply 2 into 4 को हम ऐसे लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई वेरिएबल्स को हम एक साथ लिख लेते हैं। Now 16 multiply 2 is 32 and 32 multiply by 4 is 128. P square QR मल्टीप्लाई करेंगे P square QR को तो आंसर आएगा P square QR. 128 multiply by P square QR, the answer is 128 P square QR. ये आपका आंसर है। हमें 16p स्क्वायर 2q और 4r, ये हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी गई है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, आयताकार के बक्सों का आयतन, जिसमें हमारा फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई आपकी 16 है, चौड़ाई p स्क्वायर है, चौड़ाई आपकी 2q है, ऊंचाई आपकी 4r है। तो अब हमने क्या किया? 16 इंटू 2 इंटू 4 को एक ब्रैकेट में लिख लिया और वेरिएबल्स p स्क्वायर q इंटू r को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। When 16 multiply 2 into 4, 16 multiply 2 into 4 is 128. P square QR is P square QR. हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये आया 128 को जब हमने P square QR से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 128 P square QR. तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. Obtain the product of
ज्ञात कीजिए। हमें एक पार्ट दिया गया है, हमें उसका गुणनफल निकालना है x माइनस एक्स क्यूब और y का हमें गुणनफल निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो x मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स क्यूब इंटू वाई। ओके, जब एक पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमारे वेरिएबल सेम होते हैं और उनकी जो पावर्स होती है, जब वेरिएबल सेम हो तो पावर्स जो होती है वो ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो जैसे x माइनस एक्स क्यूब, तो अब जैसे हमें दिया गया है एक्स क्यूब, इसकी पावर हमें 3 दे दी और एक हमें x दिया है जिसकी हमें कोई पावर नहीं दी गई है। x के पास हमारी कोई पावर नहीं है तो हम 1 एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? 1 समझेंगे हम उस पावर को। तो x मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, तो कितनी हो गई? ये 1 है, ये 3 है, कितनी हो गई? 4 माइनस एक्स 4 इंटू वाई। माइनस एक्स 4 इंटू वाई इज माइनस एक्स 4 वाई इज आंसर। हमें x माइनस एक्स क्यूब और y एक क्वेश्चन दिया गया था जिसका कि हमें प्रोडक्ट निकालना था। जब हमें x माइनस एक्स क्यूब इंटू वाई को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया माइनस एक्स 4 वाई। क्यों आया माइनस एक्स 4? क्योंकि हमारे वेरिएबल सेम थे। जब हमारे वेरिएबल सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में जो हमारी पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है। हमें एक्स क्यूब दिया गया था और एक खाली हमें एक्स दिया गया था, तो हम उस खाली एक्स की पावर को 1 एज्यूम कर लेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 9c 2a 4b। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, 9c इंटू 2a इंटू 4b। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 9 टू द 18, 18 4 द 72, c a b is answer। c into a into b is c a b। हमने इनको क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई, और ये आपका आ गया है आंसर। एक बात हम और करेंगे, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा m माइनस एन स्क्वायर p स्क्वायर m स्क्वायर। ओके, तो अब हमें इसमें भी प्रोडक्ट निकालना है, तो हम सेम वेरिएबल्स वाले एक साथ लिख लेते हैं जिससे कि हमको कोई परेशानी नहीं होगी। m इंटू एन स्क्वायर इंटू माइनस ना एन स्क्वायर और इंटू पी स्क्वायर। m इंटू एम स्क्वायर, ये m स्क्वायर है, यहाँ पर m के साथ कोई पावर नहीं है तो हम क्या एज्यूम करेंगे? हम एज्यूम करेंगे कि इसके साथ पावर 1 है। तो m स्क्वायर m इज m क्यूब माइनस एन स्क्वायर p स्क्वायर। तो हम इसे लिख लेते हैं माइनस m क्यूब n स्क्वायर p स्क्वायर इज आंसर। क्या हुआ है आपका ये आंसर? जब मल्टीप्लाई में हमारे वेरिएबल सेम होते हैं तो उसमें हमारी जो पावर्स होती है वो क्या हो जाती है? वो ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई में हमारी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये था हमारे आज के 9.2 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में एक न्यू एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 9.3 के साथ। ओके फ्रेंड्स, टिल देन बाय, थैंक यू।